श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास लीला और राधा से प्रेम की बात हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने विवाह रुक्मिणी से किया था। शास्त्र बताते हैं कि राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम था। इस कारण श्री कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राधा और कृष्ण के प्रेम की शुरुआत कब हुई, कृष्ण ने राधा को छोड़ रुक्मिणी से विवाह क्यों किया, राधा और कृष्ण को एक दूसरे से क्यों बिछड़ना पड़ा, रुक्मिणी से विवाह करने के बाद भी श्री कृष्ण को रुक्मिणी से भी बिछड़ना पड़ा था। तो आपसे अनुरोध है इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए इसी तरह के अन्य वीडियो लाते रहें। हमेशा से ही श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। कृष्ण का राधा के साथ प्रेम और राधा की कृष्ण के लिए दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम का उदाहरण लोग देते हैं, पर राधा और कृष्ण एक दूसरे के कभी हो नहीं सके, लेकिन फिर भी इनका नाम साथ में लिया जाता है। गर्ग संहिता में बताया गया है कि कृष्ण जब बचपन में नंद बाबा की गोद में खेल रहे थे, तब पहली बार कृष्ण ने राधा को देखा था। राधा को देखते ही वे मोहित हो गए थे। गर्ग संहिता में बताया गया है कि राधा कृष्ण से उम्र में 11 महीने बड़ी थी। पद्म पुराण के मुताबिक राधा के पिता का नाम वृषभानु था। वे एक ग्वाले थे। कहा जाता है कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। राधा जी के जन्म के कुछ वर्षों बाद उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। बरसाने में राधा जी को लोग प्यार से लाडली कहकर भी पुकारते थे। गर्ग संहिता के विपरीत ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायाण नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी, लेकिन अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। इधर श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की जिद कर ली थी। इस कारण यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा से बुलावा आ गया और वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए और ना ही राधा कभी मथुरा गईं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार कहा जाता है कि राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और एक परछाई अपने घर पर छोड़ दी थी। उसी परछाई से रायाण की शादी की गई थी। राधा और कृष्ण के विवाह न होने का एक अन्य कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार जब माता लक्ष्मी का विवाह हो रहा था, तब नारद जी भी माता लक्ष्मी के स्वयंवर में जाना चाहते थे। इस पर भगवान विष्णु ने नारद जी को वानर का स्वरूप दे दिया। इस कारण से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा। यही वजह है कि राम के अवतार में विष्णु जी को सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह नहीं हो सका। एक बार राधा जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि राधा उनकी आत्मा है और कोई अपनी आत्मा से विवाह नहीं करता। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपनी ही आत्मा मानते थे। श्री कृष्ण मनुष्यों को यह ज्ञान देना चाहते थे कि भौतिक संबंध ही प्रेम नहीं होता, बल्कि किसी को आध्यात्मिक रूप से भी प्रेम किया जा सकता है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। इन्हीं कारणों से राधा कृष्ण बिना विवाह के भी सदियों से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जहां कृष्ण का नाम है, वहां राधा का नाम स्वाभाविक ही जुड़ जाता है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी से विवाह के बारे में बताया जाता है कि राजा भीष्मक के पुत्र रुक्म का खास मित्र चेदिराज शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था।
रुक्म के कहने पर राजा ने शिशुपाल से देवी रुक्मिणी का विवाह तय कर लिया, लेकिन रुक्मिणी श्री कृष्ण के अलावा किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अपनी कान्हा के प्रति अपने प्रेम की बात एक संदेश के जरिए श्री कृष्ण तक पहुंचाई। श्री कृष्ण को जब ये बात पता चली तो रुक्मिणी को संकट में देख वह विदर्भ राज्य पहुंच गए। श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। शिशुपाल जब विवाह के लिए द्वार पर आया तो कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। इसके बाद श्री कृष्ण, शिशुपाल और रुक्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इसमें द्वारकाधीश कृष्ण विजयी हुए। कृष्ण देवी रुक्मिणी को द्वारकाधीश ले आए और यहीं उनका विवाह हुआ। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से बिछड़ने का श्राप सुदामा से मिला था। सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के कारण ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। श्री कृष्ण और राधा गोलोक एक साथ निवास करते थे। एक बार कृष्ण गोलोक में विरजा नामक गोपिका से हठखेलियां कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। इसके बाद राधा ने विरजा को धरती पर गरीब ब्राह्मण बनकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। वहां पर सुदामा भी थे जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने उसी समय राधा को कृष्ण से बरसों तक बिछड़ने का श्राप दे दिया।